नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हरियाणा की राजनीति में बिश्नोई समाज को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस चर्चा के केंद्र में है कुलदीप बिश्नोई। उनके सामाजिक विरोधी देवेंद्र बुडिया ने एक बार फिर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को बेशक सामाजिक कहा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सीधे सीधे राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को लेकर यह बड़ा दावा किया है कि समाज ने एक तरह से कुलदीप बिश्नोई का बहिष्कार कर दिया है और अब वे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे। उनके इस बयान के बाद कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने भी जोरदार पलटवार किया। दूसरी ओर इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कुलदीप बिश्नोई के खास समर्थक विधायक रणधीर पनिहार के घर पहुंचे हैं। नायब सैनी का पहुंचना भी नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रहा है। दैनिक भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार बिश्नोई समाज की राजनीति में लंबे समय से चल रही खींचातान अब एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। राजस्थान के बीकानेर में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया कि समाज ने उनका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अब समाज के किसी भी कार्यक्रम में नहीं आएंगे और उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में आना भी नहीं चाहिए। बुडिया का यह बयान सामने आते ही कुलदीप बिश्नोई के समर्थक भी सक्रिय हो गए। बिश्नोई सभा हिसार के उपाध्यक्ष सुभाष देहड़ू ने बुडिया के बयान को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि राजस्थान के जोधपुर में कुलदीप बिश्नोई को मिले भारी जनसमर्थन से देवेंद्र बुडिया घबरा गई हैं, इसलिए वे लगातार ऐसे बयान देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान में भारी जन समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, हम यह भी बता दें कि कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुडिया के बीच विवाद कोई नया नहीं है। लगभग एक साल से दोनों के बीच बिश्नोई महासभा में नेतृत्व और वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा है। एनजेपी हरियाणा पर भी पिछले वर्ष हमने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी। करीब एक वर्ष पहले देवेंद्र बुडिया ने आरोप लगाया था कि कुलदीप बिश्नोई ने उनसे जबरन इस्तीफा दिलाने की कोशिश की थी। इसके बाद मुकामधाम में हुई बैठक में कुलदीप बिश्नोई को महासभा के संरक्षण पद से हटाने की सिफारिश की गई थी। हालांकि इस फैसले का भी विरोध हुआ और कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में महासभा के 14 पदाधिकारियों ने रजिस्ट्रार सोसाइटीज को शपथ पत्र देकर कहा कि जिस बैठक में उन्हें हटाने का फैसला लिया गया उनमें उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। इसके बाद रजिस्ट्रार ने देवेंद्र बुडिया से जवाब भी मांगा था। बाद में कुलदीप बिश्नोई ने स्वयं ही संरक्षक पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। इसी विवाद के बीच हाल ही में हिसार के गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने तुरंत बाद में सफाई देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करीब 3 घंटे देरी से शुरू हुआ था और उन्हें जरूरी काम से दिल्ली जाना था। उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी देकर माफी मांग ली थी, लेकिन मीडिया में इसकी रिपोर्ट लगातार जारी रही। उधर इसी कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई ने करीबी विधायक रणधीर पनिहार के सम्मान के दौरान मंच पर उनका नाम छूट जाने से भी राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही। बताया जा रहा है कि इसी नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चंडीगढ़ स्थित विधायक रणधीर पनिहार के सरकारी आवास पहुंचे और बंद कमरे में लंबी बातचीत की। इससे पहले भी अमित शाह के हिसार दौरे के दौरान हुई एक घटना के बाद मुख्यमंत्री रणधीर पनिहार को अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ लेकर गए थे। भास्कर की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुलदीप बिश्नोई से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उन्हें मनाने के लिए 2 बार दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में बिश्नोई समाज के भीतर चल रही यह सियासी खींचतान अब भाजपा की अंदरूनी राजनीति से भी जुड़ती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इस विवाद का क्या असर पड़ता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। फिलहाल बिश्नोई समाज के भीतर नेतृत्व को लेकर विवाद फिर से खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ देवेंद्र बुडिया कुलदीप बिश्नोई के बहिष्कार का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके समर्थक इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बता रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सक्रियता भी इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक राजनीतिक बना रही है। वैसे हमारा अपना यह मानना है कि समय के साथ कुलदीप बिश्नोई की भाजपा में विश्वसनीयता कम होती जा रही है। भाजपा ऐसे मामलों में अपनी रणनीति से आगे बढ़ती रहती है। जब तक किसी की दुकान में थोड़ा सा भी राजनीतिक सामान बचा रहता है, तब तक न किसी को भागने देती है और न किसी को आसमान पर चढ़ाती है, बस उसे निर्णय की स्थिति में रखती है।
कुलदीप बिश्नोई के साथ भी वही किया जा रहा है, बस समय के साथ मोरे बदलते रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एनजेपी हरियाणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।